हर 5 साल बाद सरकार बदलनी चाहिए। कोई सी सही पढ़े लिखा नेता होना चाहिए। अखिलेश थे, पढ़े लिखे थे, वो युवाओं की भावना को समझते थे। सापा सरकार में मतलब 2 साल में वैकेंसी निकलती थी पुलिस की। राशन मिल रहा हो, क्या फ़ायदा राशन से बताओ। तुम हिसाब लगाओ ना, 1 लाख से ऊपर हर बंदा पर कर्ज है भारत के अंदर। युवाओं को गुमराह करते हैं कि हम रोजगार है कहाँ। मतलब एक तमन्ना है कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो अलग ही बात होती है, प्राइवेट तो कभी भी कर लो। बता रहे हैं ऐसा ही कहीं पे ऐसा ही नहीं आ रही। हम तो 5 साल हो गए सुनते कि ऐसा ही आ रही है। तो विधायकों की हाथ था, बीजेपी वालों का, क्योंकि चलो, क्या नाम है सर आपका? शिवम कुमार। तो शिवम कुमार जी, चुनाव बहुत करीब है, क्या लग रहा है इस बार केंद्र में कौन होगा? देखो, केंद्र में तो मैं बता दूँ बीजेपी ही जीतेगी केंद्र में, क्योंकि और कोई है ही नहीं बीजेपी के अलावा। क्योंकि वो है कांग्रेस, वो तो ख़त्म ही है केंद्र से। 2 ही पार्टी इंटरनेशनल, तो इसमें एक ही जीतेगी। तो कांग्रेस ने जो है मिलकर के एक इंडिया गठबंधन बनाया है। हाँ, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, तो क्या कहेंगे? देखो वो अच्छा है, वो अपने सब गठबंधन करते हैं। बीजेपी भी करती है जहाँ उनको लगता है कि हम ना जीत पाएंगे, यहाँ से बीजेपी भी करती है। लेकिन उन्होंने जहाँ किया है वहाँ सही है। लेकिन हमारे यहाँ से इस क्षेत्र संबल लोकसभा से तो बीजेपी की मुश्किल ही है। सापा सरकार थी है, सापा सरकार में मतलब 2 साल में वैकेंसी निकलती थी पुलिस की। चाहे मेरिट बेस पर लग रही थी उस टाइम, चाहे पेपर हो रहा था। लेकिन इसने 5 साल में वैकेंसी निकाली है। और इन्होंने एक बार वैकेंसी निकाली बीजेपी ने, जब से यूपी में आई है बीजेपी सरकार। लेकिन इनकी 2017 की अखिलेश जी की भर्ती थी, वही क्लियर करा पाए थे जी। लेकिन इन्होंने फिर कही थी कि हर साल हम वैकेंसी निकालेंगे पुलिस की, लेकिन नहीं निकल पाए। 5 साल में वैकेंसी आई, उसका भी पेपर लीक हो गया। कोई बात नहीं, रेलवे की वैकेंसी दी है, दिखा रहे थे कि कम से कम 60,000 वैकेंसी, 50,000 से ऊपर जाएंगी वैकेंसी। उसमें दी है आरपीएफ में 5,000 के करीब वैकेंसी है। आरआरबी में दी है 9,000 वैकेंसी। बताओ तुम वैकेंसी के मतलब युवाओं को गुमराह करते हैं कि हम रोजगार है कहाँ बताओ। मेरे गांव में एक बंदा सेलेक्ट हुआ था, मतलब मेरा ग्रेजुएशन नहीं हो पाया था जब 2021 में, वो सेलेक्ट हुआ था मेरे दोस्त था एसआई में। वो बंदा सेलेक्ट हुआ था, जबकि एसआई में 9,000 पद थे। और अब की बार बता रहे हैं ऐसा ही कहीं पे ऐसा ही नहीं आ रही। हम तो 5 साल हो गए सुनते कि ऐसा ही आ रही है। तो बता रहे हैं 5,000 वैकेंसी आएंगी, और वो दिखा रहे हैं जब उनसे ट्विटर पे यूपी पुलिस की उस पर वेबसाइट पूछते हैं तो दिखाते हैं कि ऐसी आएंगी 2,000 की करीब वैकेंसी। तो एक चीज़ बताइए, पेपर का लीक होना या वैकेंसी को कम होना, आप इन सभी चीज़ों से कितना प्रभावित हुए? बहुत प्रभावित है। जब हम अपने यहाँ रूम में बैठते नहीं पढ़ने घर पे, तो ऐसा लगता है कि यार या तो छोड़ के चले जाओ यहाँ, नहीं तो कंपनी देख लो प्राइवेट। अभी मैं चंडीगढ़ इंटरव्यू दे के आया हूँ केमिकल कंपनी में। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, पास आउट हूँ 2022 का डिप्लोमा। लेकिन एक तमन्ना है कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो अलग ही बात होती है, प्राइवेट तो कभी भी कर लो। लेकिन युवा बहुत दुखी है इस सरकार से। तो खैर क्या बताएं, सरकार जो कर रही है सो करेगी, हमारा तो कोई इसमें है नहीं। और हम तो यही कहते हैं पढ़े लिखा नेता होना चाहिए। गुलाब देवी हैं, उन्होंने आज तक हमारे यहाँ पे कोई विकास ना करके दिया। मुझे 2019 से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मतलब मैंने 2022 में डिप्लोमा किया था केमिकल इंजीनियर से। हाँ चंदर जी। और मैं 2021 से लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन मेरा देखो अब जीडी में हो जाएगा तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आपका अब भी नहीं होता है तो क्या उम्मीद आप कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं फिर? क्या जाना है, आप कंपनी देखेंगे फिर। अभी गाँव में हम तो गेहूँ फेहूँ कटेंगे नहीं, क्योंकि हमारे तो और इतनी खेती भी ना है जो कि हम खेती कर लें। यहाँ पे थोड़ी बहुत खेती है। यूपी सरकार ने कहा है कि पेपर दोबारा होगा 6 महीने के अंदर, तो क्या कहेंगे इस पर, क्या लगता है? देखो दोबारा हो जाता तब है ना। अभी तो कोई सरकार उस पर उसने क्या कहते हैं, लखनऊ से जो बोर्ड है का यूपी बोर्ड, उसने वो मांगा है कंपनी को टेंडर। कोई कंपनी टेंडर लेने वाली नहीं यूपी के अंदर, बताओ। जो थी मध्य प्रदेश की कंपनी थी, उसने कराया था, लेकिन उसमें कोई नहीं था। इसमें जो लीक किया हुआ ना पेपर, उसमें कोई नहीं था, विधायकों की हाथ था, बीजेपी वालों का। क्योंकि इसमें और कोई पुलिस बोर्ड से पेपर लीक ही नहीं हो सकता, बीच में से पेपर लीक हुआ है। लेकिन जो है कि अब जहाँ से हुआ है वो सही है। तो आप इन चीज़ों से प्रभावित हैं, तो आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, मैं हर साल ये चाहता हूँ कि हर 5 साल बाद सरकार बदलनी चाहिए। कोई सी सही, चाहे बीजेपी चाहिए, सापा सही, कोई सी भी सही, तो 5 साल बाद सरकार बदलनी चाहिए। सबका रोटेशन होना चाहिए। अगर मैं एक ही आदमी कंटिन्यू रहेगा तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि अब तो अपना ही जलवा है। लेकिन ये बीजेपी में इतना तो फायदा है कि चोर चकारी मौज ले रहा आदमी, कहूँगा रात कहूँगा रहे, एक फायदा है बस। एक फायदा है बस। हाँ, बेरोजगारी कोई फायदा ना है। राशन मिल रहा हो, क्या फ़ायदा राशन से बताओ। तुम हिसाब लगाओ ना, 1 लाख से ऊपर हर बंदा पर कर्ज है भारत के अंदर।
140 करोड़ की आबादी है, 144 की हैगी अब तो। 144 पर अगर भाग करोगे ना तो 1 लाख से ऊपर का कर्ज है एक बंदा पे 18 साल से जो ऊपर युवा है, चाहे युवा हो चाहे लड़की, कोई भी सही होता, 1 लाख से ऊपर कर्ज है। वो कहाँ से आएगी? कपड़े लेने जाएगा तो टैक्स देगा, वो कुछ चीज़ लेने जाएगा मार्केट से तो टैक्स देगा, उसी से वसूले जाएंगे। तुम बताओ ले क्यों रहे हो टैक्स इतना? विदेशों से तुम वापस माल ला रहे हो, यहाँ पर बेकार रोड पड़वा रहे हो, वो करवा रहे हो। अरे तुम पे नहीं है तो क्यों कर रहे हो ऐसा विकास? एक चीज़ बताइए, चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? एक तरह होना चाहिए। देखो चुनाव हम कहते हैं मतलब उस तरीका का होना चाहिए निरपेक्ष तौर पर, नहीं तो बेरोजगार युवा घूमें। मतलब तुम इतनी वैकेंसी ना है तुम्हारे पास, वैकेंसी तो खूब है पुलिस के अंदर, 10 लाख 10.5 लाख पद हैं पुलिस के अंदर यूपी के लिए, 10.5 लाख पुलिस वालों की ज़रूरत रहती है हर टाइम। लेकिन कितने हैं इसी टाइम अभी मौजूद हैं? यही 5.5 लाख के करीब पुलिस वाले। बताओ तुम 5 लाख पद क्यों ना भर रहे हो? अगर तुम्हारे कहते हैं सैलरी कहाँ से देंगे, सैलरी ना दोगे तो सरकार छोड़ दो, फिर तुम्हारे तो सैलरी ना है तो। युवा किन मुद्दों पर अब जो है चुनाव में वोट? देखो युवा तो बेरोजगारी के मुद्दे पे देगा, क्योंकि पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। अखिलेश थे पढ़े लिखे थे, वो युवाओं की भावना को समझते थे। इन लोगों ने तो मतलब वैसे ही वो करा है, फ्री में राशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो तुम बताओ? क्यों दे रहे हो? आदमी इतना गरीब तो है नहीं जो अपना खा नहीं सकता, और जितना जो गरीब है उसे फ्री मिलना रहा है, बड़े वालों को फ्री मिल रहा है। तुम देख लो हमारे गाँव में अभी बट रहा है राशन, जिन पर 4 पहिया भी है, पेंच ट्रैक्टर वगैरह ज़मीन है 6-6 एकड़, उन्हें राशन मिल रहा हो, क्या फ़ायदा है? और जो गरीब है उसे राशन न मिल रहा। तो अब की बार आपके हिसाब से केंद्र में कौन होना चाहिए? तीसरी बार मोदी? केंद्र में तो मैं बताऊंगा, केंद्र में तो बीजेपी ही बनेगी, कोई नहीं बन सकता केंद्र के अंदर। बनेगी वो कह रहे हैं, लेकिन आपकी सोच क्या है? हमारी भी सोच यही है कि बीजेपी ही बनेगी। नहीं, आपने कहा कि हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आप अब सत्ता परिवर्तन हो कहाँ से है? वो तो खत्म ही हुई। कांग्रेस इंटरनेशनल 2 ही पार्टी थी, एक थी तो मायावती भी, लेकिन वो तो अब बिल्कुल ही खत्म हुई। लेकिन अब 2 ही पार्टी रह गई थी, तो लेकिन अब 2 में से वो एक और ख़त्म हो गई। अब है ही जे, तो भाई जे तो रिंगे ही। अब तो ऐसा समझ सत्ता में तो मैं यूपी की खैर कह नहीं सकता, यूपी में तो परिवर्तन हो सकता है आपकी बात। यूपी में अगर अखिलेश जाएं, आपको उनसे कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीद है, वे रोजगार बहुत देते हैं युवाओं के लिए। पुलिस का देखो, उनकी सरकार में ना कभी पुलिस के पेपर लीक हुए ना, और वैकेंसी बहुत थी रेलवे की आती थी। अब क्या रेलवे की वैकेंसी निकाली, बताओ कितने दिनों बाद, वो भी सब साल ऐसे ही। ठीक है सर, धन्यवाद।